म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक सर 28 तारीख आने वाली है और ये मौका है सर आपके लिए, आखिर मौका है सर आदित्य बिरला सन लाइफ के बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड में पैसा अगर लगाने की इच्छा है तो लगा लेने की। अब आपके मन में इच्छा आएगी कि सर मैं लगाऊं या ना लगाऊं, तो इसके लिए सर मेरा वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक देते हैं, थोड़ा सा सुझाव देते हैं तो मैं अपने आप को सुधारूंगा और आपके लिए इस तरह के क्वालिटी वीडियो लाता रहूंगा। सर आदित्य बिरला सन लाइफ भारत का एक भरोसेमंद एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्यों इस समय पे लेके आई है ये फंड, ये भी आपको बताऊंगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कैसे अलग है ये भी आपको बताऊंगा। सर सबसे पहला बात कि क्यों आदित्य बिरला सन लाइफ का बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड और इंडेक्स से डिफरेंट है। सर अभी तक पिछले एक साल में जितने भी थीमेटिक फंड आए हैं सर, मोस्टली इंडेक्स फंड ने सर किसके बेंचमार्क को फॉलो किया है, किसके ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है, निफ्टी के। और दिस टाइम आदित्य बिरला जिस इंडेक्स को फॉलो करेगी वो बीएसई का है सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्क्रिप्ट्स हैं उनको फॉलो करेंगी। यूँ तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, मगर कुछ अंतर अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके जो कंपनी कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे सर, वो आपके लिए देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पावर ग्रिड में इनका निवेश रहेगा, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, एल&टी में, अदानी पोर्ट्स में, टाटा पावर, गेल, एनटीपीसी, आरबीएनएल, आरईसी एलटीडी, आईआरएफसी, ओएनजीसी, पीएफसी, एनएचपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में इनके रहने वाले हैं अभी वर्तमान के। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को ये बेस बनाने वाले हैं। टीटीक्यू टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी की भी बात करें तो सर पावर ग्रिड में रहने वाला इकाई दहाई सैकड़े हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 53,65,862 और टोटल टर्नओवर इन करोड़ से 182 करोड़ का, अदानी पावर का 86 करोड़ का। तो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं सर उनमें ये जो इंडेक्स जैसे परमिट करता है उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये पैसा लगाने वाले हैं। और ये सर 14 नवंबर को शुरू हुआ था, 28 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 500 का है और अगर आप इसमें एग्जिट करते हैं तो एक साल के अंदर 0.05% आपका एग्जिट लोड रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों पैसा लगाना चाहिए, उसके पीछे एक पक्ष में उसके एक तर्क ये हो सकता है सर कि अभी भारत सरकार का बजट जो मैडम निर्मला सीतारमन ने प्रोड्यूस किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि 11 लाख करोड़ लगभग इस 2024-25 में वो लगाएंगे किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अर्थात जब इस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा यानी जो इस तरह की कंपनियां होंगी उनमें बढ़त की संभावना रहेगी। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए लगाया है आदित्य बिरला ने एनएफओ, ताकि लोगों से पैसा इकट्ठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे। अगली चीज़ सर बीएसई का इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स क्या कहता है सर। 2014 में बीएसई का ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स तैयार हुआ था और जब उन्होंने पास्ट डेटा को स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया सर कि पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक ये 10 साल में इसने टेंटेटिव कंपाउंड एनुअलाइज्ड ग्रोथ बना के दिया है 18.05%, जो कि टेंटेटिव 18% रिटर्न भी है। तो एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, क्योंकि अगर जहाँ पे बीट इन्फ्लेशन को बीट करके अगर इस तरह के रिटर्न बनाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो सही है। लेकिन 10 साल का टाइम होराइजन भी है, ये भी आपको देखना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने के लिए ही ये फंड है। और पॉजिटिव साइन एक और भी है कि पीई रेशियो, जिसे प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं, अमूमन ये माना जाता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो 10 से 30 के बीच में अगर किसी स्टॉक का है तो उस स्टॉक को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस अर्निंग पीई रेशियो भी जब से शुरू हुआ है तब से इसका 17.81 रहा है, यानी कि ₹1 कमाने के लिए 17.81 रुपये लगाना, आप ऐसा मोटा मोटी समझ सकते हैं। पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3.01 रहा है और डिविडेंड यील्ड 1.75 रहा है। कुल मिला के सर भरोसेमंद स्टॉक्स में ये पैसा लगाते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ, इसी में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा लगाने वाली है। और कुल मिला के ये थीमेटिक फंड है, डिस्कोमीटर पे देखेंगे तो इसका नीडल हाई पे आपको मिलेगा। इसलिए इस थीमेटिक, आजकल क्या है ना, थीमेटिक फंड की बम्बार्डिंग हो रही है, इसमें आपको सिर्फ देखना है। ऐसा नहीं कि देखने का मतलब सब में पैसा लगाना ही नहीं होता है। अगर आपको आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करता है तो इसमें आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप अपना पोजीशन ले सकते हैं, अदरवाइज बाईपास भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार देखना जरूरी होता है, इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी होता है कि किस फंड में क्या कुछ खास है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा ओपन एंड रहता है। किसी भी फंड से आप निकल सकते हैं, किसी फंड में आप जा सकते हैं,
तो आप इसको भी एक बार देखिएगा। और अब तक अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का कोई निवेश नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, तो आप 5 से 10% सैटेलाइट पोर्टफोलियो में इसका निवेश कर सकते हैं। बाकी सोच के, समझ के, देख के ही डिसीजन लें। बाकी जानकारी अगर पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, मेरे नंबर्स पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।